हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज षष्ठी है, छठा नवरात्रा है, माँ कात्यायनी का नवरात्रा है और हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक एंड ब्यूटीफुल पिरामिड मास्टर हैं जिनका नाम श्वेता है। श्वेता तो और उनके पूरा परिवार ही मुझे तो लगता है कि बहुत ही स्टार्स का है, जो हमारे पीएसएसएम के स्टार्स है ना। सो इनके ब्रदर हितेश और उनकी इनकी भाभी शुभांगी, ये दोनों पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करते हैं। तो हमको आज बहुत लकी डे है। श्वेता ने ही इनफैक्ट श्वेता ही है जिन्होंने हितेश को मेडिटेशन का रास्ता दिखाया था, और आज हितेश हम कितनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। कितनी ग्रेट बात है फ्रेंड्स कि दोनों बहन भाई इतने अमेजिंग काम में लगे हुए हैं। श्वेता, एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है आपकी। आपने एक शेयर की थी कि आप बुद्धा के समय में भी, मैंने सुना था कि आप अपनी एक पास्ट लाइफ में गई थी, कि आप बुद्धा के समय में भी उनके साथ थी। तो आप शेयर कीजिए ना सबके साथ जी, इस स्टोरी। जी, ज़रूर मैं अपने एक्सपीरियंस में ये शेयर करूँगी। हाँ हाँ, आप डेफिनिटली कीजिए। आई विल शेयर। फ्रेंड्स, अब आज की सेशन की बागडोर मैं श्वेता को सौंपती हूँ। आज हमारे नमस्ते साथ डियर फ्रेंड। टिबेटन बोल से श्वेता बहुत प्यारा टिबेटन बोल बजाते हैं। ये भी एक डिवाइन गाइडेंस होती है फ्रेंड्स, हर किसी के बस का नहीं होता टिबेटन बोल्स की एनर्जीज को भी ट्रांसमिट करना। तो आज ये टिबेटन बोल पे हमको बहुत अमेजिंग मेडिटेशन कराने वाली है। श्वेता, स्टेज आपका है। द स्टेज इज ऑल योर्स। स्टार्ट कर दीजिए। या थैंक यू सो मच डियर काजल। आप दिख नहीं रहे हो। सॉरी, कनेक्शन जा रहा था बीच में। आई होप ये ठीक रहेगा। सो थैंक यू माय डियर काजल, थैंक यू सो मच एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे ध्यान में। सो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। आई होप अब ये ठीक रहेगा। सो डियर फ्रेंड्स, मुझे अपने लिए अवेकनिंग आज से 12 साल पहले हुई और मैं मेडिटेशन में आई। और मेडिटेशन में आने का कोई ऐसा खास रीजन नहीं था मेरी लाइफ में। बस क्या था कि मुझे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम हो गई थी अचानक। मुझे अस्थमा हो गया था और बहुत सारा सर्वाइकल पेन भी था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं अपनी लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव हो गई थी कि हमेशा अपनी लाइफ के लिए नेगेटिव ही सोचना। और इसी वजह से एक दिन मेरे अंदर अपने अंदर एक क्वेस्ट हुई कि अ, क्या है, क्या जीवन बस यही था कि शादी हो गई, बेबी हो गया, अब इसके बाद जिंदगी में क्या है नेक्स्ट। तो मेरे को एक अपने अंदर से थर्स्ट हो गई कि इसके बाद अब क्या है जिंदगी। एक गर्ल के लिए या एक औरत के लिए जिंदगी कुछ और नहीं है, बस शादी और बच्चे, और उसके बाद कुछ भी नहीं। सो ये जो मेरे अंदर एक क्वेश्चन मेरे अंदर ऐसा घर करा कि इसने धीरे-धीरे मेरे अंदर फिजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, वो उसका रूप ले लिया। मुझे बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई और सर्वाइकल का पेन हो गया। सो सारा दिन मैं घर में रहती थी, घर में काम करना एंड ऑल दैट, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ और एल्डर डॉटर इन लॉ भी हूँ। तो हमारी फैमिली में इवन कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मतलब सेवा का बहुत संस्कार दिया और मेरे इन-लॉज़ की फैमिली में भी मतलब बहुत सेवा को बहुत वैल्यू दी जाती है। सो मैंने वही सीड कहीं न कहीं मेरे अंदर आ गई। लेकिन कब उस सेवा वो कब मेरे लिए ओवर हो गई, वो मुझे पता ही नहीं चला। और इतनी नेगेटिव थिंकिंग, अपने आप के लिए नेगेटिव सोचना, दूसरों को जज करना एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आनी शुरू हो गई। देन ये 2007 दिसंबर की बात है। मैंने एक किट्टी पार्टी का मैं हिस्सा बनी और मेरी फ्रेंड है अंजू गुप्ता जी यहाँ पर, वो मुझे लेकर गई कि क्या तुम सारा दिन घर पे रहते हो, चलो एक किट्टी पार्टी करो। तो मैंने वो किट्टी पार्टी ज्वाइन कर ली और लकीली मेरी मुलाकात, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में हमारे इंट्रोड्यूस करी है आनापानासती ध्यान, और वो मेरी गुरु भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं, श्रीमती रचना गुप्ता जी। उनसे मैंने ध्यान सीखा, उनसे मेरी मीटिंग हुई और हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं और मेरे नेबरहुड में भी हैं। और ऐसे ही किट्टी में बात हुई कि ऐसे मेडिटेशन है, तो मैं भी मेडिटेशन के लिए गई। फ्रेंड्स, उस दिन वो मेरी ज़िंदगी का समझ लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी भी बैक अपनी लाइफ में नहीं देखा। जिस दिन मैंने फर्स्ट डे मेडिटेशन करी, मैंने पहली बार अपने मन की आवाज़ सुनी कि तेरे को यही चाहिए।
उस दिन मुझे अपने अंदर से फीलिंग हुई कि आज मेरी आँखें खुल गई हैं। एक अंदर से की आवाज़ सुनना क्या होता है, मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम अनुभव करा अपने अंदर से। और बस फ्रेंड्स, फिर मैं इस यात्रा में कंटिन्यूअसली चल गई। थोड़े से 2-3 महीने अप डाउन हुए, लेकिन फिर 2008 फरवरी में मैंने अपने आप से पूरा प्रॉमिस करा कि अब मैं मेडिटेशन को कभी भी छोड़ूँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेडिटेशन मेरी लाइफ का इमॉर्टल पार्ट रहेगा, मेरी मेरी प्रेफ़रेंस रहेगी लाइफ की। और फ्रेंड्स, बस मेरे लिए इतने डोरवेज़ खुल गए, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं जो पहले ज़िंदगी जी रही थी, वो तो मुझे ज़िंदगी है ही नहीं थी, वो जस्ट मेरा शरीर चल रहा था। लेकिन जीवन जीना मुझे ध्यान से ही आया। सबसे जो मैंने बड़ी चीज़ पाई अपनी ज़िंदगी में ध्यान करने से, खुश रहना। शादी से पहले जैसे हर लड़की बहुत बबली होती है, अ, मज मस्त मौला होती है, एग्ज़ैक्ट मैं वैसे ही थी। लेकिन जैसे ही शादी होगी, खुद ही मैंने अपने ऊपर बर्डन्स क्रिएट कर लिए, मैं हँसना भूल गई। और जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, इमीडिएटली मेरी हैप्पीनेस वापस आ गई। क्योंकि हैप्पीनेस मुझे ये लगता है कि हम बहुत चीज़ों में ढूँढते हैं। कभी शॉपिंग में, कभी रिलेशनशिप्स में। लेकिन जो मेरे को ये लगता है कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल कॉर्नर होता है, जो अंदर कहीं खाली होता है, और वो मेडिटेशन से ही फिल होता है। और वो मेडिटेशन से मेरा फिल हुआ, और मुझे रोज एक नया अनुभव होना शुरू हो गया। और मेरा थर्ड आई तो फर्स्ट डे ही एक्टिवेट हो गया था। फर्स्ट डे ही मुझे श्री कृष्णा के दर्शन हो गए। और मैं ये सोचती रही कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन थी। पर मैं ये भी सोचती रही कि मैंने तो कोई भजन भी नहीं गाया, ना मैंने कृष्णा को याद करा, ये मेरे कैसे सामने आ गई। फिर मुझे टाइम से मुझे क्लियर हुआ कि वो सच में श्री कृष्णा के साथ मेरी मीटिंग थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत सारे मेरे को थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, फिजिकल लाइफ में एक्सपीरियंसेस, लाइफ कैसे चेंज हुई मेरी, वो सारा कुछ मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा। और मैं ये मानती हूँ कि लाइफ इज लर्निंग। मैं हमेशा जीवन से सीखती हूँ, चाहे वो मैं स्वयं हूँ, दूसरे हैं, कोई भी है। मुझे अब जीवन को देखने की आदत पड़ गई है, हर किसी को देखती हूँ, बस मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और सीखती हूँ। और जितना मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जस्ट मुझे एक्सपीरियंस करना है और देखना है, नो एक्शंस एंड रिएक्शंस, उतना ही मुझे यूनिवर्स से मिल रहा है। चाहे वो चेतना है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, प्यार तो इतना, मैं आपको क्या बताऊं। हमेशा मुझे चाइल्डहुड में लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो मेडिटेशन ने मेरी इतनी बड़ी मेरी चीज पूरी कर दी कि मुझे इतना प्यार मिलता है दोस्तों का, परिवार का, इतनी लविंग स्पिरिचुअल फैमिली है हमारी यहाँ पर। और कभी कभी मुझे मतलब अपने आप में ये लगता है कि क्या मैं सच में इतने प्यार के काबिल हूँ, क्या जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है। सो मुझे ये लगता है कि अगर ये मिराकल मेरे साथ हो सकता है, तो सबके साथ हो सकता है। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने एक दिन अपने साथ प्रॉमिस करा कि आई लव माई सेल्फ। मैं वो चीज कभी भी नहीं करूंगी जिसमें मैं मेरा सेल्फ हर्ट हो। मुझे किसी को खुश नहीं करना है जिसमें कि मेरा सेल्फ अगर हर्ट हो रहा है। सबसे पहले मेरी खुशी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपने आप को खुश रखूंगी, अपने आप की फ्रीडम रखूंगी। ये दोनों चीजें फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ध्यान से पाई हैं। फ्रीडम एंड सेल्फ लव, सेल्फ हैप्पीनेस। कि जो काम करो वो दूसरों के उसके लिए नहीं। वो एक अलग बात है कि आप एक आत्मा दूसरी आत्मा को मदद कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अगर आपके मन में यस है, गो फॉर दैट हेल्प। आपका मन चाह रहा है सेवा के लिए, तब आप सेवा करिए। जब आप अपने अंदर से तैयार ही नहीं है, तो वो सेवा आपसे कैसे होगी, जबरदस्ती आप कैसे करेंगे। फिर वो उसमें एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, कंडीशंस आ जाती हैं। तो मुझे चाहिए सिर्फ आनंद। मैं जो भी करती हूँ अपने सेल्फ लव आनंद के लिए। मुझे मेडिटेशन करके, दूसरों को सिखा के, और सिंगिंग बाउल बजा के दूसरों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और आज तक मुझे 8 साल हो गए हैं सिंगिंग बाउल के साथ काम करते हुए। मुझे आज तक भी नहीं समझ आता है कि इसमें ऐसी कौन-सी एनर्जी मैजिकल उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, इसका ना मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2012 की बात है। मुझे रात को ड्रीम आया कि कोई चाइनीज मास्टर मेरे ड्रीम में आया, और उन्होंने बहुत बड़ा, उनके पास एक रोलिंग पेपर है, उस रोलिंग पेपर में कुछ चाइनीज या कुछ
ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जो लैंग्वेज में नहीं जानती हूँ, और वो चॉकलेट से लिखा हुआ है, और उन्होंने उसके नीचे कुछ साइन करा। और मैं सोचूं ये क्या मुझे ड्रीम आया है। और इन द मेन टाइम क्या हुआ, हम उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मशाला घूमने के लिए गए, और वहां से मैं एक ये तिब्बतन सिंगिंग बाउल ले आई। और ऐसे ही ये मतलब मिल रहा था, मैंने इसको जैसे कि पकड़ लिया और मैंने इसको बजाना शुरू करा। ये मेरे से बज गया। आमतौर से ये अगर आप फर्स्ट टाइम में इसको बजाएंगे, इसको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जिस शॉप से मैंने लिया वो सब लोग हैरान हो गए कि आपने तो एक बार में बजाया और ये बज गया, हमसे तो बजा ही नहीं। इवन कि शॉपकीपर भी बहुत हैरान हो गया। तो फिर मैं इसको घर जब ले आई, ये सिंगिंग बाउल मेरे से बात करना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, मुझे इससे कोई लव एनर्जी मुझे मिल रही है। और बस फ्रेंड्स मेरी इसके साथ यात्रा स्टार्ट होगी। देन मैंने चाहा कि मैं इसकी साइंस को जानूं, इसकी नॉलेज को लूं। तो मैंने इसकी साइंस के बारे में, इसकी नॉलेज के बारे में पूरा मैंने इसका रिसर्च करा, और मैंने इसके वर्कशॉप्स मैंने अटेंड करके इसको पूरा इसकी साइंस को समझा। और तब से लेकर 2013 से लेके अब तक मैं सिंगिंग बाउल की के साथ मैं मेडिटेशन जो है और ये कर रही हूँ। और ये मेरी सेवा है। ये मैं सेवा देती हूँ अपनी, जितने भी हमारे मेडिटेटर्स हैं उनके लिए। और आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड, और मुझे ये लगता है कि दीज आर डिवाइन गिफ्ट फॉर मी। जो वो चाइनीज मास्टर ने उस दिन आके मुझे ड्रीम में दिया, तो मुझे लगता है कि ये किसी मास्टर ने मुझे किसी एस्ट्रली मास्टर ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि जाओ और दुनिया की हेल्प करो, और अपने आप में सेटिस्फाइड और हैप्पीनेस को फील करो। सो फ्रेंड्स, आज हम सब इसके साथ ध्यान करेंगे, और आप इसकी अद्भुत ऊर्जा को आप फील करिएगा। और मैं हमेशा यही मानती हूँ कि जब भी तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स की ऊर्जा पहुंचती है, ये आप कह लीजिए कि 5 मास्टर्स है मेरे पास या 5 एंजल्स है मेरे पास, जो अपनी एनर्जी के साथ सबको एक हीलिंग, सेल्फ हीलिंग स्टेट में पहुंचा देते हैं, और निर्विचार ध्यान की स्थिति में केंद्रित कर देते हैं। और इसके साथ कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जिनको कभी एक्सपीरियंसेस नहीं होते, उनको तिब्बतन सिंगिंग बाउल के साथ की ऊर्जा में एक्सपीरियंस होते हैं। और एस्ट्रो ट्रेवल भी हो जाते हैं, पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी आ जाती हैं, बहुत कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस बहुत सारे ध्यानियों के रखे हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देर नहीं करते हैं, और हम इसकी ऊर्जा के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, जिनके पास ईयरफोन्स हैं, आप ईयरफोन्स पहन लीजिए, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिस तरह से ओम होता है, ओम, उसकी ध्वनि लंबी जाती है। एग्जैक्ट इसकी जो वाइब्रेशन है वो ओम ही है। और जो इसकी साउंड लंबी जाएगी, वो आप अपने भीतर इसको ग्रहण करिएगा। इसमें आपको एक ही चीज चाहिए, समर्पण। ऊर्जा के आगे समर्पण, बस। जो भी इस दौरान आपके अंदर होगा, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल या इमोशनल लेवल पर, आप उसको एक्सपीरियंस करेगा। और आंखें नहीं खोलिएगा, क्योंकि आपके अंदर एक अद्भुत प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस हमें नहीं पता है, ना ही इसको मेजर करने का कोई पैरामीटर है, ना ही हम इसको एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या हमारे अंदर हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक मैं सिंपल एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे हम सब ध्यान करते हैं, ध्यान करके हम जो अपनी नेगेटिव एनर्जी है या हमारी जो इम्प्योरिटी है, उसको हम अपने अंदर से बाहर करते हैं। वो हमारे इमोशंस के रूप में बाहर आता है या फिजिकल पेन्स के रूप में आता है। तो सिंगिंग बाउल की ऊर्जा क्या करती है, ये वैक्यूम की तरह वो जो नेगेटिविटी है या इम्प्योरिटी है, आपकी बॉडी, माइंड, सोल से बाहर कर देती है, और जिसका हमें पता भी नहीं चलता। और इसके इमीडिएटली बाद आप ऐसी अनुभूति आपको होगी कि कुछ चेंज हुआ है मेरे अंदर, कुछ बिलीफ सिस्टम में चेंज हुआ है, या कुछ थॉट पैटर्न में चेंज हुआ है। सो सिर्फ सरेंडर के मात्र से। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर माँ कात्यायनी की ऊर्जा को इन्वोक करते हैं। माँ कात्यायनी हम सब पर अपनी कृपा करें, और हम सबको अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति हो, ताकि हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं।
फिर चाहे वो हमारा संसारिक जीवन है या हमारा आध्यात्मिक जीवन, हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सके। जैसे कि आज कात्यायनी देवी का दिन है और ये हमारे थर्ड आई चक्रा का भी डे है। सो आज हम माँ कात्यायनी से, माँ आदिशक्ति से हमारे थर्ड आई के लिए भरपूर ऊर्जा को ब्लेसिंग के रूप में आवाहन करते हैं, ताकि जब हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो, हम पूरी बुद्धिमत्ता से अपने जीवन में कार्यरत रहें, हमारा विजडम लेवल बढ़े, हम अपने जीवन को समझदारी से चलाएं, हमारी आभास शक्ति, हमारी इंट्यूशन पावर इंप्रूव हो। ऐसी हमारी माँ आदिशक्ति से प्रार्थना है। अब आप सब सुखासन में बैठ जाइए और जो लेटना चाहते हैं आप लेट भी सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि आप नींद में ना जाएं। अपनी चेतना को सजग रखिएगा और इस ऊर्जा को ग्रहण करिएगा। आज के इस अद्भुत ध्यान में हम सब मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स, अपने अपने गुरुजनों को इन्वोक करते हैं, उनकी शक्ति को हम इन्वोक करते हैं कि हमें निर्विचार ध्यान की प्राप्ति हो। डियर फ्रेंड्स, आप अपनी वॉल्यूम को अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ही सेटल कर लीजिए, कम ज्यादा कर सकते हैं आप।
यह अद्भुत ऊर्जा आपके चारों ओर फैल चुकी है। इस ब्रह्मांड से होते हुए आपके घर तक, घर से आपके रूम में, आपके पूरे वातावरण में स्प्रेड हो चुकी है। अब आप इस ऊर्जा को आज्ञा दें कि ये आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर सके और आप अपनी सेल्फ हीलिंग और निर्विचार ध्यान की स्थिति में केंद्रित हो सके। आप अपनी चेतना को अपने बाएं पैर पर लेकर जाइए और ऐसा करिए कि आपके बाएं पैर से यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अपने शरीर के हर भाग में आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपके जॉइंट्स, मसल्स, टिश्यूज, सेल्स, इवन डीएनए में भी इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए। आपके रोम रोम में, कण कण में यह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
जो भी इस समय आपके भीतर हो रहा है उसे मात्र देखते ही जाएं, उसे मात्र अनुभव ही करते जाएं। यह ऊर्जा जहां तक पहुंचना चाह रही है उसे पहुंचने दीजिए। इस समय जो भी गाइडेंस आपको ऊर्जा के लिए प्राप्त हो रही है उस गाइडेंस का अनुसरण करिए। अब आप अपना ध्यान अपने हृदय चक्रा पर, हार्ट चक्रा पर, चेस्ट के बिल्कुल मध्य में लेकर स्वीकार कर सके। बहुत ही प्रेम से इस ऊर्जा को स्वीकार करें। डियर फ्रेंड्स, आपके हार्ट चक्र में इस समय बहुत सारी प्रेम, करुणा
और समर्पण की ऊर्जा माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स के रूप में उत्पन्न हो रही है। एक साइलेंस का पॉज लेते हुए इस ऊर्जा को अपने हृदय चक्र में स्थान दीजिए। आपका ध्यान आपके श्वास पर, ताकि ये ऊर्जा पूरी तरह से आपके भीतर समा जाए। अब आप धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में ले जाएं।
अपने थर्ड आई चक्र पर बहुत सारी ऊर्जा को अनुभव करिए। ये वाइब्रेशन आपके दोनों आईब्रोज के मध्य में पूरी तरह से फैल रही है। इसे फैलने दीजिए। जो भी आपको अनुभूति इस समय हो रही है उसको होने दीजिएगा। अब आपका यह चक्र क्लीन होगा, यानी कि इसमें शुद्धिकरण होगा, यह एक्टिवेट होगा और इसमें से नकारात्मक ऊर्जा बाहर होते हुए सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और यह थर्ड आई चक्र बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएगा। जो भी अनुभव हो उसे होने दें। अपनी आंखें बंद रखिएगा ताकि जो प्रोसेस हो रहा है वो पूर्णतः घटित हो सके।
अगर इस समय आपको कुछ दिखाई दे रहा है, उसे अनुभव करिए। कुछ सुनाई दे या आपको अनुभव हो, आपके शरीर को, आपकी भावनाओं को, उसे होने दें। जो भी संकेत या संदेश आपको प्राप्त हो रहा है, उस पर ट्रस्ट रखें और इस ज्ञान को अपने भीतर उतार लें। इस सत्य को अपने भीतर उतार लें। अपने इस अनुभव को पूरी तरह से अनुभव करते जाइए।
बहुत सारा प्रकाश आप अपने भीतर इस समय अनुभव कर सकते हैं। आपका रोम रोम माँ कात्यायनी की ऊर्जा और एक्टिव थर्ड आई की ऊर्जा से प्रकाशमय हो चुका है। अब आप 3 बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें। एक बार और गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। इस ऊर्जा के साथ, इस वाइब्रेशन के साथ अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिएगा। Stretch your arms, stretch your shoulders, stretch your legs. और आखिरी 1 मिनट के लिए हम ध्यान अवस्था में बनेंगे और इस सारी ऊर्जा को आपके थर्ड आई चक्र पर स्थान दीजिए ताकि आपका ये चक्र एक्टिवेट रहे। इसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा हमेशा होता रहे। आप अपने जीवन में जागरूक रहें। आपकी आवाज शक्ति, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हृदय से माँ कात्यायनी को धन्यवाद दीजिए। माँ आदि शक्ति के 9 रूपों को धन्यवाद दें जो कि रोज ऊर्जा के रूप में आपकी चेतना को नए स्तर पर केंद्रित कर रही है। यह हम सबका सौभाग्य है। अपने आप को भाग्यवान अनुभव करें, ब्लेस्ड फील करें। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। इसी भाव से अपने दोनों हाथ आंखों पे रखिए। पूरे चेहरे पर भी ऊर्जा को अनुभव करिए जो आपके दोनों हाथों में इस समय है। और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोलते हुए इस वर्तमान पल में लौट आइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के ध्यान के लिए, माँ कात्यायनी के लिए, माँ आदि शक्ति के लिए और इस अद्भुत तिब्बतन सिंगिंग बाउल की ऊर्जा के लिए हम जोरदार ताड़ी बजाएंगे।
ताकि यह ऊर्जा हमारे भीतर पूरी तरह से फैल जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर काजल, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल मेंबर्स। आप सब में बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आप सब में जो माँ आदिशक्ति का रूप है उसे भी नमन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? प्लीज शेयर एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है। श्वेता आप म्यूट पे हो क्या? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे बोलते हुए। हाँ, मैं दिखा रही हूँ, दिख रही हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। प्रियंका कह रही हैं तो आपसे। फ्रेंड्स, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं कह रही हूँ आपका एक्सपीरियंस सबका कैसा रहा? मैम मैं बोलूं? या आप थैंक यू सो मच। विजिबल कीजिए, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए आरना। ओके ओके। Thank you so much, ma'am, for such a blissful experience. And जब हार्ट चक्रा पे जब आपने फोकस करवाया था तो उस टाइम पे सडनली मतलब आई बिकेम द मदर ऑफ एवरीवन। एंड जिन लोगों ने भी मुझे हर्टिंग करी है पूरी इस लाइफ टाइम में, जिन लोगों ने भी मुझे हर्टिंग करी है इस लाइफ टाइम में, वो लोग मेरे सामने अपीयर होने लग गए एंड आई स्टार्ट फॉरगिविंग देम। एंड आई वाज क्राइंग कि मैं अभी तक क्यों उनको नहीं फॉरगिव किया, बिकॉज आई एम द मदर ऑफ ऑल। सो व्हाई आई हैव टेकन ऑल दिस ग्रीफ इन फ्रॉम सो मेनी इयर्स टू देम. So I started forgiving all of them, and one by one everyone is coming in front of me and I started forgiving. So this is something very blissful, because मैं हमेशा सोचती हूँ कि सबको फॉरगिव कर देना चाहिए, और शायद माइंड से कर भी देते हैं बट बाय हार्ट वो नहीं हो पाता है। तो शायद आज वो हार्ट चक्र के थ्रू हो गया है, बट आई थिंक सम मोर सेशंस लगेंगे फिर भी। जैसे ही वो जब आपने बोला कि थर्ड आई पे करना है, तो आई थिंक वो वापस से हार्ट चक्र का वो चला गया एंड देन इट टुक ऑन again ki how I can forgive, you know, that ego comes again. No, they have done something wrong with me, so how I can forgive them. So it has again come. So I think it will need some more sessions on the heart chakra, and then I know one day I will definitely going through forgive everyone. Thank you so much for the starting. आरना जी, श्वेता आपकी वीडियो बंद हो गई है। मैं 2 मिनट के लिए, हाँ वो अभी आ गया है। थोड़ा सा मैं ना अभी वीडियो जरा ऑफ करूंगी, मैं बताना 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ करूंगी ताकि आप मेरी आवाज क्लियरली सुन सके। मैम, ये जो आज आपके भीतर प्रोसेस हुआ है, ये डेफिनेटली वर्क हुआ है इसका। और आप अपने ये अफर्मेशन कर सकती हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव अदर्स एंड आई एम फ्री। ओके मैम? यस यस मैम, ओके मैम। ये अफर्मेशन तो बहुत बार बोला है लेकिन कुछ होता नहीं है। आई थिंक वो डीपली वहीं वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अफर्मेशन से मतलब एक टाइम तक ऐसा लगता है कि हाँ हो रहा है, बट लाइक आज जो फील हुआ वो कभी फील नहीं हुआ। कितनी बार मैंने बोला होगा क्योंकि I got hurt very easily. हाँ मैम श्वेता और वीडियो भी ऑन, ऑडियो भी ऑन कर लो। हाँ आपका ऑडियो ऑन है श्वेता। हाँ जी, मैं वीडियो आपकी आवाज बहुत कट रही है।
तो प्लीज जिनको एक्सपीरियंस शेयर करने हैं वो हाँ जी। मैं तभी अपना वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। आवाज क्लियर है अब क्या? यस मैम। हेलो? हाँ यस बेटर है, मैम, बेटर है। बोलिए। इट्स क्लियर। या प्लीज आप, हाँ आप अपना, हाँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मैं सुन रही हूँ। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए फ्रेंड्स। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए जो बोल चुके हैं। और कोई फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आज का? मैम श्वेता? मुझे है ना ये बहुत सारे, हाँ बहुत सारे 3-4 पिक्चर्स दिखी। उसमें से एक पिक्चर ये थी कि मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर साइड की फैमिली बैठी हुई है एंड हाथ जोड़ के, एंड वी ऑल आर प्रेइंग टुगेदर। एंड उसमें मुझे रिसेंटली जो मेरे बड़े पापा एक्सपायर हुए, सबसे पहले मुझे वो दिखे। तो उसका क्या मीनिंग है, आप कुछ बताएंगे? हाँ मे बी आप जैसे हम इसमें आप शायद उस लोक में उनको देख सकती हैं जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स हैं। शायद वहां का विजन आपको इस दौरान आया है, क्योंकि हमने थर्ड आई एक्टिवेशन हमने करी है, थर्ड आई पर हमने ऊर्जा को अनुभव करा था। तो हो सकता है आपने उनकी दुनिया को देखा है, आपका ये थर्ड आई एक्सपीरियंस आप आज आपको हुआ है। नहीं, बाकी फैमिली मेंबर्स तो अलाइव हैं, सिर्फ एक वही मुझे दिखे हाँ जो जी। अलाइव नहीं थे। हाँ तो वो जैसे कि या तो आपके सबकॉन्शियस में है कि ऑल आर टुगेदर, है ना, और उनकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं कि मेरी फैमिली पूरी इकट्ठी है, ये भी हो मैम, सकता। एंड मुझे एक सबसे पहले जो विजन आया था वो ये था कि एक छोटा सा पौधा अच्छा दिखा, एक ब्लैक कलर के मड मड पॉट अच्छा में एक छोटा सा अच्छा। पौधा। ओके ओके ओके। तो उ- हाँ उसका तो मे क्या बी जैसे सिग्निफिकेंस है? प्लांट है मड में, तो इट मीन आपका हाँ। कोई चक्र एक्टिवेट हो गया है। हाँ क्योंकि अच्छा। जो हमारे चक्र होते हैं वो जिस तरह से उसमें इमोशंस हैं, है ना, और जैसे कि हम अपने मंथन की तरह, जैसे वो हमारे खिलते हैं, चक्र जो होते हैं हमारे मंथन की तरह, जैसे मंथन होता है, समंदर मंथन हुआ था तब हमारे नई अच्छी चीजें जैसे उसमें से समंदर मंथन से बाहर आई थी, वैसे ही हमारे चक्र एक्टिवेट होकर उसमें से नई ऊर्जा बाहर आती है। तो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी सम सेपल्स। ओके मैम। यस। ओके। ओके मैम, थैंक यू। अपने आप को म्यूट कर दीजिए श्वेता सोमानी। यस मैम। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए अब, नहीं तो यस मैम। यस आवाज। काजल मैम। और कोई फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हेलो, हाँ जी दीदी। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। मेरे को पता नहीं है मेडिटेशन कैसे होता है, बट आज बहुत दिन के बाद मुझे कुछ लाइटनिंग सी लगी 2 बारी, और उस टाइम मेरी फिंगर्स बहुत टाइट हो गई थी और हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वाओ। तो पता नहीं मतलब क्या था ये। यस मैम, एनर्जी, एनर्जी, जो आप एनर्जी का फ्लो अपने अंदर फील कर पाए। ओके। तो एक मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर कहीं बन गया था आपका। तो आप रोज मेडिटेशन करिए मैम, रोज कंटिन्यू करिए इसको, आनापानासती ध्यान, काजल मैम से आप गाइडेंस लेकर इसको कंटिन्यू करिएगा। ओके, थैंक यू। जी। फ्रेंड्स और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? आपको बहुत सारी थैंक यू मिल रही है श्वेता, बहुत चैट बॉक्स जी थैंक यू से भरा हुआ थैंक यू है। थैंक यू सो मच। सो आपने जो मेरा पूछा था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस हाँ, मेरा यस बीच यस में यस। रह गया। मेरे को सिंगिंग बाउल बजाते हुए वो रिकॉल हुआ कि मैं आप भूल गई हूँ। फ्रेंड्स मैंने अपनी एक बहुत सुंदर पास्ट लाइफ देखी। आई हैव नियर अबाउट 45 माई पास्ट लाइफ। मेरा थर्ड आई बहुत एक्टिवेट हो गया था।
तो मेरी एक जो पास्ट लाइफ है बहुत ही एक सुंदर मैंने लाइफ देखी बुद्ध भगवान जी के साथ अपनी, जिसमें कि मैं एक शूद्र हूँ। मेरा नाम सुनीत है उस लाइफ टाइम में। और मैं जब भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने जाते हैं गाँव में, तो मैं उनका रास्ता साफ करती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के कुछ लोगों ने चैलेंज किया और उस रास्ते में कांटे बिछा दिए। तो मैंने मतलब जब भगवान बुद्ध मतलब आते थे तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती थी उस लाइफ टाइम में, जो मेरा सोल का जो था कि भगवान के सामने अगर मैं चेहरा दिखाऊँगी तो मैं तो शूद्र हूँ, कैसे भगवान के सामने आ सकता हूँ? तो मैं मतलब वो कांटे हमेशा साफ करती थी। तो उस टाइम के अंदर वो जो पंडित वगैरह थे उन्होंने चैलेंज दिया भगवान को कि आप हम आपको तब मानेंगे जब आप एक शूद्र को अपना भिक्षुक बनाएँगे। तो उस टाइम में भगवान बुद्ध ने फिर मुझे अपना मंक स्वीकार करा। और फ्रेंड्स ये जो मुझे अपनी लाइफ टाइम का ये जो मुझे प्राप्त हुआ ये ज्ञान, मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ, बच्चों को मेनली ध्यान सिखाती हूँ। मैंने अपना ये जीवन बच्चों को डेडिकेट करा है लिटिल बुद्धास के नाम से और मास्टर बुद्धास के नाम से। तो 2016 में हमारे लुधियाना में बहुत बड़ा हमने इवेंट करा था। तो मैं उसमें प्ले लिख रही थी भगवान बुद्ध की लाइफ पे। तो मैंने अपने अंदर चैलेंज लिया था कि मैं 20 मिनट्स में ऐसा प्ले दिखाऊँगी, जिसमें कि भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में भी मैं लोगों को बता सकूँ और आनापानासति के ध्यान के बारे में भी। जब मैं इस प्ले को लिख रही थी, तो मैं बुद्ध भगवान की लाइफ को स्टडी कर रही थी। 6 मंथ्स मैंने भगवान बुद्ध की लाइफ को स्टडी करा, बहुत बुक्स पढ़ी, एनिमेटेड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी मूवीज देखी। तो इसी बिटवीन मुझे अपने जीवन का ये जो पास्ट लाइफ मुझे रिकॉल हुई और मैंने अपने प्ले में इस इंसिडेंट को भी दिखाया। एक बच्चे को मैंने सुनीत का रोल दिया और मैंने उसका रोल दिखाया। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि जिस चीज़ को मैं अपने थर्ड आई से आभास कर पाई, उस चीज़ को मैं अपने इस लाइफ टाइम में प्रूव भी कर पाई, समझ पाई। और जब मेरे को ये अनुभूति हुई कि मैं ऐसा मेरा नाम सुनीत है, मैं शूद्र हूँ, तो मेरे मन में कहीं क्वेश्चन था कि क्या ये मैं सही देख रही हूँ? और आप सबको गोयनका जी का पता होगा जो विपस्सना के गुरु हैं। उन्होंने एक ऑडियो के रूप में एक पूरा भगवान बुद्ध का जर्नी सुनाया हुआ है और वो छोटी-छोटी एनिमेटेड के रूप में। और उसमें पूरा उन्होंने एग्ज़ैक्ट सुनीत का किस्सा वैसा ही सुनाया हुआ है जैसा मैंने एक्सपीरियंस करा था। माय गॉड, माय गॉड। आप बोल रहे हो मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। हाँ, बहुत मेरा ये अमेज़िंग एक्सपीरियंसेस है और बहुत इस मेरे मन सुनीत की के बात। रूप में आप लड़का थे या लड़की थे? लड़का। लड़का, अच्छा। हाँ, लड़का थी मैं, शूद्र। और मुझे इस लाइफ टाइम में बहुत है कि छूत-अछूत क्यों होता है? चाइल्डहुड से मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा था। मुझे याद है जहाँ पे मेरा चाइल्डहुड यहाँ के पंजाब के एक छोटे से शहर में हुआ है, खन्ना में। तो हमारे पीछे जैसे कुछ शूद्र लोग रहते थे, तो मुझे उनको लेकर ना मन में बड़ा होता था कि शूद्र क्यों होता है? छुआ-छात क्यों होती है? मेरे मन में बहुत क्वेश्चन्स रहते थे। तो मुझे यहाँ से भी वेरिफिकेशन मिली कि इसका रीज़न यही था, कि मुझे ऐसा फ़ील होना। और बहुत मुझे एकदम से इस जब मैंने ये अपनी लाइफ़ का ये इंसिडेंट देखा और बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़ मैं आपको अमेज़िंग बताती कि जब मैंने इस इंसिडेंट के बारे में अपने हस्बैंड को शेयर करा, तो वो मुझे कहते मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मेरी लाइफ़ के बारे में बता रही है। मुझे ये भी वैलिडिटी हुई कि हम ट्विन सोल हैं कि उनको भी वही फीलिंग हुई जो मुझे फीलिंग हुई। वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरी लाइफ के बारे में मुझे बता रही है। आपके पार्टनर भी ध्यान करते हैं? नहीं, वो जानते हैं ध्यान के बारे में सब कुछ, लेकिन जैसे उनकी इच्छा होती है वो करते हैं, पर उनका मुझे बहुत सपोर्ट है। जो भी आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। वो आई थिंक उनका उनका मुझे यही रोल बहुत है। इस बहुत लाइफ ज़्यादा टाइम में शायद यही रोल है उनका, आपको सपोर्ट करना। यस, यस, बहुत। वो मुझे हर लाइफ टाइम में बहुत मैंने उनके साथ अपनी लाइफ टाइम्स देखी हैं, अच्छा, आपने पहली जिन्होंने लाइफ टाइम्स देखी हैं उनके साथ? बहुत सारी, बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ऐसी लाइफ टाइम देखी कि जिसमें वो लॉर्ड शिवा के भगत हैं और वो जैसे पक्षियों की भाषा जानते हैं, एनिमल्स की भाषा जानते हैं। और इस लाइफ टाइम में उनको बहुत प्रेम है एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, कैट्स के साथ।
इज वेरी लविंग टुवर्ड्स द एनिमल। तो वो ऐसी भाषा जानते हैं, और जैसे मैं भी उस लाइफ टाइम में उनके साथ हूँ, जैसे आप हम उनकी कोई वाइफ थे? जंगल में ढूंढते। हाँ, वाइफ। कि कभी कभी रोल्स इंटरचेंज भी होते हैं ना वाइफ हस्बैंड के आपस में। एज ए जो मैंने 2-3 लाइफ देखी हैं, वो एज अ वाइफ भी देखी हैं, और एज अ जैसे हम चाहते थे कि हमारी वेडिंग हो, ऐसी भी 2 लाइफ टाइम्स देखी मैंने। सो इस लाइफ टाइम, जो मेरा ये लाइफ टाइम है, मेरा स्पेशली मुझे इसलिए भेजा गया है, गो एंड लीड हैप्पी वेडिंग लाइफ। जो मेरा लास्ट मेरी थी, उसमें मेरी हाँ अच्छी जी। वेडिंग लाइफ नहीं थी, तो उसमें मेरे को भेजा गया कि जाओ अच्छी जिंदगी जियो, और उनके सपोर्ट से अपने आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ो। एक्चुअली दिस इज माय मिशन। मेरा मेडिटेशन मेरे भारतवर्ष के लिए मेरा मिशन है कि मैं अपने देश को एक ध्यानी देश में देखना चाहती हूँ। जो हमारी परंपरा पहले थी ध्यान करने की, वही ध्यान हो, हर बच्चे बच्चे में ध्यान हो, हर जो यंगस्टर है, टीन है, हर बच्चे बच्चे के अंदर पता हो, उसको नॉलेज हो व्हाट इज मेडिटेशन, हमारे हमारे देश की क्या परंपरा है, हम ध्यानी देश से हैं। तो ये अवेयरनेस देना ये मेरा मिशन है। आपके काफी पेरेंट्स के मन में ये बात आ रही होगी कि हमारे बच्चे तो सुनते नहीं, हमारे बच्चे तो ध्यान करते नहीं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बच्चे सुनते हैं, ये हमारा भ्रम है। बच्चे सुनते हैं, हमसे अच्छी मेडिटेशन करते हैं। मोस्ट वेलकम है आप सबका। लॉकडाउन खुलेगा, आप हमारे विवेकानंद पिरामिड में आइएगा, सी द मैजिक। 4-4 साल के बच्चे ध्यान करते हैं, और जब वो सामने मेरे बैठे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे जन्मों के गुरु मेरे आगे आके बैठे हुए हैं। और उस टाइम पे काजल, मेरे बस नम निकलता है उनको, मेरे मुझे इतना ग्रेटिट्यूड उनके लिए फील होता है। और हर एज ग्रुप के हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अभी आज भी मेरी जूम का सेशन था बच्चों का। 2 सेशंस मेरे जूम के होते हैं, एक फेसबुक पे करती हूँ मैं बच्चों के लिए। सो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेडिटेशन में। कितना सुंदर है ये, आगे की बस जनरेशन को टच करना, उनकी लाइव्स को टच करना, कितना सुंदर रोल है आपका। बिल्कुल। और जब मैं उनके एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उनकी वजह से जो सबसे बड़ी एक चीज हुई, उनकी वजह से उनके पेरेंट्स मेडिटेशन में आ गए। कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को खींच लाए ध्यान में, और इतनी छोटी 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 प्यारी प्यारी सोल्स अपने पेरेंट्स का उन्होंने ध्यान में लेके आने का इनिशिएटिव जैसे वो लेकर आई हूँ। और इतने सारे पेरेंट्स, मतलब फैमिली, जो मैं संडे को फेस क्लास करती हूँ, लिटिल बुद्धा क्लास, उसमें पूरी फैमिली ध्यान करती है। और इतने अच्छे फीडबैक्स आते हैं कि घरों का माहौल चेंज हो गया, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स चेंज हो गए, टीन्स के बच्चों के आपसी रिलेशनशिप। और कितनी, काजल, तो आप मानेंगे कि कितने यंगस्टर्स मुझे कन्फेस करके जाते हैं कि मैम, हम रॉन्ग पाथ पे थे, हम ध्यान की वजह से हम राइट पाथ पे हैं, हम गलत कंपनी में चले गए थे, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन दे आर ऑन अ राइट पाथ। तो उनका ये कन्फेशन, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। सोचिए हमारा कितना बड़ा, हमारे देश क्या होगा जब बच्चे ध्यान करेंगे। और मेरी हमेशा ये कामना रहती है कि मेरी इतनी श्वासें हों मेरे पास, कि मैं उन बच्चों का जीवन महकता हुआ देख सकूं, जब वो उनकी जिंदगी कुछ अलग होगी। जो चीज हम लोगों को इतनी लेट मिली, जो उनको अभी 4-5 साल, 10 साल की उम्र में मिल रही है, सोचिए उनका लाइफ ट्री कैसा होगा, कितने अच्छे से अपने जीवन को वो हैंडल करेंगे। आज बड़ा मैजिकल सेशन है। अभी तक हमारे पार्टिसिपेंट्स उतने ही हैं, एक बंदा भी नहीं हिला, नहीं तो कुछ लोग मेडिटेट करके निकल जाते हैं। बट आज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एग्जैक्टली उतने ही है, तो ये आपका मैजिक है, तिब्बतन बोल का मैजिक है और आपका मैजिक है। नहीं, मेरा आई एम जस्ट मीडियम, जस्ट मीडियम। ये सब इस, क्या कहें, आशा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, yes, ma'am. Kajal, ma'am, I just wanted to share the experience. Actually, others were speaking, that's why I couldn't speak. And then ma'am started speaking, and it was so amazing to hear her. I don't know, whatever I experienced, it was my imagination or what. It's not imagination. Kajal, ma'am, as I told you earlier, even number of times, ki I have considered you, like I have taken you as my soul guru, actually. And actually today, even when ma'am said ki, like, you have to concentrate on your heart, I did it. It went very well. And when she said to concentrate on the third eye,
I saw the light. Too much light was I could imagine, and I saw one face, and that was your face only, Kajal ma'am. I saw your face, light, and your face, light, and your face. I tried to, I don't know, go here and there, but actually, ma'am said, no, you have to visualize the same. So I again started doing it, again light and your face, again light, your face. So I don't know, as you have taken me to the light, that's why I saw you, I think, in my light. So thank you so much, gratitude. And thank आई you. होप आपने मुझे अच्छा देखते हुए, मतलब मैं ठीक लग रही थी आपके विजन में. Arey, very pretty as usual, very pretty as usual. You look so beautiful, and the same way. Most Thank you. beautiful I was soul just actually I joking. have been experiencing. And Shweta ma'am, thank you so much. It was amazing experience. And matlab, I can't even explain like how much I loved it. Actually, it was amazing. And actually, I wanted to know, like, I have also 2 small kids. If I can know something about your meditation, which I can also guide them to be part of that. As I guide them, they do sometimes, but they don't. I don't know. They may be listening. As you said, they listen, but maybe you will be guiding them in better way. I just wanted to know a bit more detail, if I can have. Yeah. Yes, ma'am. You can call me anytime. You can take my number from the Kajal and you can call me anytime. Okay. Thank you so much. Thank आपके you. Gratitude. सेशंस कहाँ पर होते हैं? तो अगर किसी को आप अपने बच्चों को ज्वाइन कराने हो आपके सेशंस, तो आप अपना लिंक शेयर करो मेरे साथ. हाँ हाँ बिल्कुल. मेरा एक लिटिल बुद्धा का पेज है हमारा, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी. और इसके अलावा हमारा विवेकानंद, हमारा स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड है लुधियाना में, हमारा एक उसका पेज है, 2 पेजेस है हमारे, और उसका ही जूम लिंक है, वो मैं शेयर कर दूंगी. और सारी क्लासेस का मैं शेड्यूल आपको दे दूंगी. जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे साथ ज्वाइन कर. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, अब हम इस मैजिकल सेशन को क्लोज करते हैं. 11 बज रहे हैं. अब हम अपने घर जाते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. कल मिलेंगे. हम बहुत गॉडेस एनर्जीज के मास्टर्स के शुक्रगुजार हैं. हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं, इतनी एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं. ओ माय गॉड. और आप सब लोग बने हुए हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका इनिशिएटिव भी है इसमें, इस सेशन में होने में आपका भी रोल है बहुत बड़ा. श्वेता, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और फ्रेंड्स, आज आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा. अभी आप 2 गिलास पानी पीजिएगा, ताकि जो अगर कहीं कुछ ऊर्जा अगर कहीं रुकी है कोई, तो वो आपके ड्रेन आउट हो जाए यूरिन से, ताकि वॉश आउट हो जाए, सारा आपका क्लीन हो जाए. और आज आप पूरी रात इसी प्रोसेस में रहेंगे, मे बी मॉर्निंग तक भी कल रहे. तो जो भी कल आप ब्रेकफास्ट में लें, कुछ लाइट लें, ताकि जो भी प्रोसेस आपके अंदर हुआ है वो अच्छी तरह से अपना प्लेस बना सके. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू फ्रेंड्स. सो आपका सभी का धन्यवाद. अब हम मीटिंग को एंड करते हैं. थैंक यू. लव एंड लाइट्स टू ऑल ऑफ यू.